महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। सभी ने उनको आते देखा था, लेकिन अब ठाकुर वहाँ नहीं थे। 3 दिनों में उनके बच्चे स्वस्थ हो गए। उनके शरीर पर बीमारी का कोई चिन्ह नहीं था। बाद में पता चला कि जब वह कलकत्ता के प्रोफेसर चक्रवर्ती के घर में दिखाई पड़े, उसी समय वह हरिद्वार में भक्तों से घिरे बैठे थे। ना तो राम ठाकुर और ना बाबा जी ही अपने बारे में कभी बातें करते थे और अन्य लोगों को भी उनके बारे में बात करने से रोकते थे। यदि आपको कोई शंका उनके बारे में है तो आपको ही समाधान भी ढूंढना पड़ता था। कोई बना बनाया समाधान आपके प्रश्नों का नहीं था। ना तो कोई कैप्सूल निगलने से अथवा ना तो कोई पुस्तक होती है जहां आप समाधान प्राप्त कर लें। राम ठाकुर के समाधि लेने के पश्चात ही 1949 में उनके भक्तों ने अपने गुरु के बारे में लिखा है। डॉक्टर दास गुप्ता कलकत्ता के बहुत बड़े विख्यात डॉक्टर थे। ठाकुर के भक्त उन्हें डॉक्टर दादा कहा करते थे। वह आसपास कहीं भी होने पर ठाकुर की सानिध्य प्राप्त करने का सुअवसर जाने नहीं देते थे। एक दिन जब वह कार से चले जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ठाकुर सड़क पर पैदल आ रहे हैं। वह रुके और उनसे पूछा कि वह कलकत्ता कब आए और कहाँ निवास कर रहे हैं। ठाकुर ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, वरन कहा, सभी जानते हैं कि दुर्योधन दुष्ट व्यक्ति था। उसके 100 भाई थे। आप पूरी महाभारत पढ़ डालें, लेकिन आपको यह कहीं नहीं मिलेगा कि उन्होंने आपस में कभी भी लड़ाई अथवा वह अपने भाइयों को प्यार नहीं करता था। उनके शब्दों का प्रभाव हुआ। डॉक्टर ने अपनी कार में हाथ डालकर कागजों की एक फाइल निकाली और उसको फाड़कर फेंक दिया। जब सिर उठाकर देखा तो ठाकुर जा चुके थे। मामला यह था कि डॉक्टर उच्च न्यायालय की ओर जा रहे थे, जहां उनके भाइयों से पारिवारिक संपत्ति में अपना हिस्सा पाने का मुकदमा चल रहा था। बाद में उनके बारे में पता करने पर ज्ञात हुआ कि ठाकुर पूरे सप्ताह शिमला में थे और वहां से कहीं गए नहीं थे। प्रयागराज में एक बार बहुत बाढ़ आई और गंगा और यमुना का जल स्तर बहुत ऊपर आ गया था। जलधारा बहुत ही वेगवान थी। तटवर्ती किले के कुछ पत्थर बाढ़ में बह गए थे और पानी किले में प्रवेश कर रहा था। आसपास का बहुत सा भाग जलमग्न हो चुका था। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर भी जलमग्न था। तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री डॉक्टर काटजू स्थिति का अवलोकन करने स्वयं बांध पर पहुंचे। डॉक्टर काटजू स्वयं बहुत धार्मिक व्यक्तियों में से एक थे। उनको देखते ही कुछ पुरोहित उनके पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि हनुमान मंदिर की सुरक्षा के उपाय करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष हनुमान मंदिर जल में डूब जाता है और जल स्तर कम होने पर बाहर आ जाता है, किंतु इस वर्ष बाढ़ के कारण स्थिति बहुत अधिक गंभीर है। कुछ पीपल और बरगद के वृक्ष जो वर्षों से यहाँ थे, सभी बाढ़ के कारण बह चुके हैं। इससे हनुमान मंदिर को भी क्षतिग्रस्त होने की आशंका हो गई है। डॉक्टर काटजू ने उनसे अपनी सहानुभूति दिखलाई और साथ साथ अपनी असमर्थता भी स्वीकार की और कहा कि यह उनकी शक्ति के बाहर ही नहीं, किसी भी मानव की शक्ति से परे है। श्री हनुमान मूर्ति की सुरक्षा कर सके, यह कार्य तो स्वयं हनुमान जी ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में नीप करोरी बाबा जी की सहायता लीजिए, क्योंकि वह हनुमान जी के अवतार कहे जाते हैं। यह कहना उपयुक्त अथवा आवश्यक नहीं है कि उनमें से कितने लोगों का डॉक्टर काटजू के इस कथन पर विश्वास था कि नीप करोरी बाबा श्री हनुमान जी के अवतार हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता इस समय इतनी अधिक थी कि वे सहायता के लिए किसी के पास भी जा सकते थे और यह सलाह डॉक्टर काटजू जैसे व्यक्ति द्वारा दी गई थी। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो, कैंची धाम की जय बोलो।